हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम आकाश कुंभर जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो है सन 2019 विश्वनाथन आनंद वर्सेस डिंग लेरेन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की ये गेम है। गेम अच्छी है, मुझे सही बताऊं तो अच्छे से ध्यान नहीं है, काफ़ी पहले मैंने गेम को थोड़ा समझने की कोशिश की थी। तो जो होगा अब यहाँ ऑर्गेनिकली होगा। E4 के साथ यहाँ विश्वनाथन आनंद ने पहला मूव चला। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ डिंग लेरेन का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन, बिशप C5, देन कैसल वाइट का आया, मतलब आनंद ने कैसल किया। नाइट F3 D3 और इसके बाद यहाँ डिंग लेरेन का कैसल आया। देन खेला गया C3। C3 होने के बाद यहाँ D6, ओके ठीक भी है, वही टिपिकल मूव है, नाइट को पिन करने की तैयारी है। रुक E1 यहाँ वाइट ने किया। देन हुआ A5 तो H3, H6, नाइट बी गोज टू D2, देन बिशप आया E6 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज की कोशिश, बिशप B5 नहीं करने, क्वीन गई क्वीन B8। ये मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है यार, ये क्या, अच्छा ये कुछ इस तरह का होगा यहाँ पर, ठीक है। नाइट F1 यहाँ पहले वाइट ने खेला, देन क्वीन A7, बिल्कुल सही, क्वीन D2, पॉन पर डिफेंस भी हो गया F2 पॉन पर, और ठीक है। देन हुआ रुक एट ए गोज टू D8, रुक सेंट्रलाइज हुआ, नाइट गया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E7, D4। ओके चलिए, फायरिंग लाइन तो एटलीस्ट कहीं जाकर अब बंद हुई। वेल बिशप आया गया, बल्कि B6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C2। और इसके बाद अब क्या किया जाए, क्या ब्लैक यहाँ अपने उस रास्ते को खोलने की कोशिश कर सकता है जैसे ही मौका मिले। अगर यहाँ ई टेक्स D4 चुना जाए तो नाइट टेक्स D4 होगा, बिशप टेक्स D4, पॉन एक्स्ट्रा मिलता है क्या? नहीं, लगता नहीं है। क्वीन टेक्स D4 होने के बाद बिशप D2 और उसके बाद हाँ टक्कर, बिल्कुल बिल्कुल, अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान है। ब्लैक को थोड़ा एडवांटेज तो होता है एक पॉन का। नाइट G6, लेकिन पहले डिंग लेरेन ने चुना। देन हुआ बिशप E3, C6, देन बिशप आया D3 स्क्वायर पर, और ये बिल्कुल सही टारगेट लगेगा जब भी लगेगा। रुक अटैक गोज टू E8, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के D2 स्क्वायर पर आने के बाद इमीडिएटली दिमाग में आता है क्या बिशप सेक्रीफाइस हो सकता है। D5 ब्लैक ने किया। डिंग लेरेन का ये कि किसी तरह से यार थोड़ा सा सेंटर को ओपन अप किया जाए, लेकिन यहाँ किस तरह से ओपन किया जाए। नाइट टेक्स E5 एक डायरेक्ट ऑप्शन नज़र आती है। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी, नाइट टेक्स C5, डी टेक्स E5, और इसके बाद ये रुक क्वीन के सामने है, तो नाइट टेक्स E4, या फिर नाइट टेक्स E4 कर लो, बिशप टेक्स E4, डी टेक्स E4, क्वीन क्वीन हट जाएगी। खैर गेम मोर और लेस वहाँ इक्वल ही है। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप टेक्स H6, जो मैं कह रहा था कि क्वीन सेक्रीफाइस आएगी, वही काम यहाँ आनंद ने किया। फ्रेंड्स, आखिर क्या कैलकुलेशंस होती है इस तरह का मूव चलने के लिए। पहले देखते हैं जी टेक्स H6 के ऑप्शंस को, कुछ ऑप्शंस को, सभी को नहीं। क्वीन टेक्स H6 होगा, ऑब्वियस है। यहाँ आप अपनी क्वीन तो पहुंचा लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा। डी टेक्स E4 मान लिया, कर भी लिया, और नॉट एग्जैक्टली फॉक है। नाइट टेक्स E4 से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ऑब्वियस है कि अगर यहाँ नाइट टेक्स E4 किया गया तो बिशप टेक्स E4, और अगले मूव में आप यहाँ नाइट एलिमिनेट करके हाँ चेकमेटिंग थ्रेट तो दे ही देंगे कम से कम। नाइट F8, हाँ प्रॉब्लम इसी से ही सॉल्व होगी, आपको डिफेंड करना होगा इस H7 स्क्वायर को। नाइट टेक्स E5 कर लो, उसके बाद बिशप क्वीन से चेक, दो किंग H8 स्क्वायर पर, देन रुक E3, और अगले कुछ मूव्स में यहाँ पर आप चेकमेटिंग थ्रेट्स जरूर बना लोगे। ऐसा करने के बाद नाइट H7 अगर कर भी लिया गया तो बिशप टेक्स, बिल्कुल वाइट डोमिनेंस में है यहाँ इस गेम में। और अगर यहाँ, चलिए छोड़िए, एग्जैक्ट गेम पर ही चलते हैं, और क्या हो सकता है। क्या यहाँ ई टेक्स D4 के ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया जा सकता था? हाँ, एक ऑप्शन तो है। ई टेक्स D4 होगा, डी टेक्स C3, देन बी टेक्स C3, और उसके बाद ये लाइन ओपन अप हो जाती है, वो भी अच्छा है, क्वीन कम से कम यहीं रहेगी। रुक टेक्स D5, बिल्कुल गेम यहाँ काफ़ी सही रह जाती है यहाँ से। तो खैर चलते हैं गेम पर, एक्चुअल गेम पर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पर। यहाँ खेला गया डी टेक्स E4, और वही बेसिक जो भी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। नाइट टेक्स E4 होने के बाद नाइट टेक्स E4 हुआ, और अब दो तरीके से मेटल एक्सचेंज किया जा सकता है। एक तरीका है बिशप टेक्स E4 का। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक फर्दर बिल्कुल करेगा ही करेगा, ई टेक्स D4, सी टेक्स D4, देन क्या करें, जी टेक्स H6 किया गया, तो क्वीन तो पहुंचेगी पहुंचेगी, पहले बिशप टेक्स G6 करो,
हैं। और उसके बाद अरे बिशप टेक्स D4 होने के बाद आप F2 पॉन पर प्रेशर बना सकते हैं। क्वीन वैसे फंसी हुई है, क्वीन टेक्स H6 हुआ तो F टेक्स G6 क्वीन, ठीक है। यहाँ भी एक वाइट को अच्छा खासा एडवांटेज है अगर यहाँ बिशप से इस नाइट को लिया गया तो। लेकिन यहाँ आनंद ने रुक टेक्स C4 के ऑप्शन को चुना। और अब देखिए सेंटर के जो पॉन एक्सचेंज है ना, बहुत लंबी कहानी है इनकी। बिशप गया D5 स्क्वायर पर, वापस रुक पर अटैक बना, रुक गया G4 स्क्वायर पर जहां उसे जाना ही था। देन खेला गया E4 और अब वाकई में फॉक है फ्रेंड्स। ये फॉक बहुत कमाल किया और आनंद ने वाकई में बहुत कहूँगा रिस्क है यहाँ पर। तो यहाँ नाइट गया H4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज। तो क्या यहाँ नाइट एक्सचेंज डायरेक्टली किए जाए? नाइट एक्स H4 अगर यहाँ होता है तो बिल्कुल पहले रुक टेक्स H7 चेक होगा, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा और ब्लैक की कंडीशन तो खैर थोड़ी सी रहेगी कॉम्प्रोमाइज्ड। और आप यहाँ चाहे अपने बिशप को छोड़ दो क्योंकि आपको नाइट यहाँ मिल ही जाएगा। तो बिशप टेक्स D4 अगर किया भी गया, सी टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, बिशप को रहने दो वहीं पे, क्वीन टेक्स H4। और अगले कुछ मूव्स में गेम का चेकमेट तक पहुंचाना बहुत मुश्किल नहीं रहने वाला। लेकिन चलते हैं दोबारा फिर वही गेम पर। यहाँ खेला गया ई टेक्स D3 और बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया गया। देन अब क्या किया, नाइट टेक्स G6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट F5। फ्रेंड्स ये मूव बहुत अलग तरीके से आनंद ने कैलकुलेट किया है। अब रुक है, ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक बिल्कुल रुक E2 की ऑप्शन है ब्लैक के पास, डिक्लेयर कर सकते थे क्योंकि फिर क्वीन टेक्स D3 आपको करना पड़ता उसके बाद। और फिर आप नहीं, फिर तो चेक आती है यहाँ से, ठीक है। क्वीन टेक्स D3 करना पड़ेगा, रुक हटेगा भैया, रुक तो हटाना पड़ेगा। उसके बाद ब्लैक यहाँ क्वीन A6 कर सकता है प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, और जो फंसा हुआ मैटर है उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश कर सकता है। क्वीन टेक्स A6, बी टेक्स A6, नाइट टेक्स G7, वट एवर इट इज, इस तरह से गेम आगे बढ़ सकती है। खैर यहाँ खेला गया बिशप E6 और बिशप के E6 स्क्वायर पर आने के बाद एग्जैक्टली नाइट थोड़ी देर के लिए पिन है, रुक तक अटैक जाता है। बिशप टेक्स G7, फाइनली खेला गया बिशप टेक्स F5। और फ्रेंड्स ये मूव वाकई में बड़ा मैं कंफ्यूजिंग वाला है। आपने रिमूविंग द डिफेंडर, नाइट जो बिशप का डिफेंस कर रहा था वो तो आपने हाथों से ही गवा दिया, लेकिन क्वीन H6 का मूव आया फ्रेंड्स। यहाँ पर आप इस चेकमेट की थ्रेट को देखिए, अभी भी 2-3 मूव लगेंगे उस चेकमेट तक पहुंचने में। हाँ, बिशप से आप रुक लेने की गलती नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स एक ही कैलकुलेशन मुझे नज़र आती है, वो है बिशप टेक्स D4 की। रुक टेक्स D4 होता है लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ खेला गया रुक E6। रुक E6 में तो वैसे भी कुछ नहीं है क्योंकि फाइनल मूव था यहाँ विश्वनाथन आनंद का, बिशप H8। और यहाँ इस मूव के बाद रेजिग्नेशन आया डिंग लेरेन का। फ्रेंड्स इस रुक की वजह से नाइट तो है पिन। अगले मूव में आप इस चेकमेट की थ्रेट को किस तरह से रोक सकते हो? कोई भी तरीका नहीं होगा। फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छी गेम लगी। जितने अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता था उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, थोड़ा गैप था मेरी गेम में। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।